बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़े के चिकन क्लब सैंडविच बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो आप नोट कर लें। 3 अंडे मैंने लिए हैं और एक चुटकी उसमें मैंने नमक ही ऐड कर दी। अगर कोई बड़ा बनाने जा रहा है तो आप उसमें काली मिर्चें और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। चूँकि मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही थी तो उसमें मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया ताकि फिर बच्चे खाते नहीं अच्छे तरीके से। तो साथ ही जो जो हमें चीज़ें और रिक्वायर होंगी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच मैंने लिया और पैन में डाल दिया और अब हम इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला देंगे। और अंडे का जो मिक्सचर है उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और अब हम इसके बीच में डाल देंगे। तो साथ ही जो हमें 2 स्लाइस इसके ऊपर चाहिए होंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसके ऊपर रखने हैं। अंडे को पकने नहीं देना। पकने से पहले पहले आपने जब स्लाइस रखें तो उसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि हमें नीचे से बड़ा अच्छा सा कलर मिल जाए। तो और व्यूअर्स अगर आप ये मतलब हम चिकन वाला बना रहे हैं तो आपके पास भी अगर कुछ घर में कुछ चिकन पड़ा हो, कोई सालन बनाया हो या कुछ भी, तो आप वो भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। मैंने रात को टिक्के बनाए थे तो वो टिक्के के कुछ चिकन के पीसेस ये बचे पड़े हुए थे तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया। तब मैं इसी के साथ ही बच्चे को सैंडविच बना के दूँगी। तो ये मैंने जो जो चीज़ें इसके ऊपर और ऐड की, टमाटर थे कुछ और खीरे, मैंने थोड़े से खीरे के स्लाइस इसके ऊपर मैंने डाले। और अब हम चिकन डालेंगे और चेडर चीज़ पड़ी थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया। ये मैंने रात को टिक्के बनाए थे तो टिक्के की कुछ बोटियाँ पड़ी हुई थी तो वही मैंने क्रश की हैं और वही डाल रही हूँ। आपके पास भी अगर कोई चिकन आपने सालन बनाया या कुछ पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो आप उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके आप इसके ऊपर डाल सकते हो। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैंने साथ ही ये चेडर चीज़ है उसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। मैंने वो बिल्ली कच है उसकी मदद से उसको अच्छा बारीक बारीक बिल्कुल क्रश कर लिया। सेंटर में आपने सारी चीज़ें रख लेनी है और अंडे जो साइडों पर आपके बाहर निकल रहे होंगे उसको आपने इसके ऊपर रख देना है। तो ये यहाँ से हल्का सा बारीक हो गया तो मैं अब किसी छुरी की मदद के साथ दोनों फिर साइडों को आपस में मिला के, और जो हमारा एक साइड आपने बिल्कुल चेंज कर देनी है और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रख देना और अच्छी तरह से प्रेस कर दें आप इसको ताकि जितना हमारा अंदर मिक्सचर है वो पक जाए, हमारा चीज़ भी पक जाए, हमारा चिकन वगैरह हर चीज़। चिकन तो ऑलरेडी पका होता है, बस ये है कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए चीज़ के साथ ही। तो आप इसको अच्छी तरह से इसको बंद कर दें। जब आप इसको साइड चेंज करेंगे तो हल्का सा अगर खुल भी जाए तो कोई मसला नहीं, दोबारा से आप प्रेस करें वो फिर से बंद हो जाएगा। तब आप इसको नाइफ़ की मदद से इसको कटिंग करें और अपने बच्चों को दें। देखा आपने कितना झटपट और कितनी जल्दी तैयार हो गया। तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।